नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ में अभी देखिए औसत चल रहा था, एवरेज। मैंने पहले दिन आपको भूमिका समझाया था, जो साधारण प्रश्न थे। कल हमने साधारण प्रश्न और आपको जब समूह में एक नया व्यक्ति शामिल हो जाए उसको बताया था। आज हम लोग दोस्तों समूह में जैसे एक व्यक्ति निकल जाता, जैसे कई कई हेठी होते हैं ना, नहीं हम नहीं जाएंगे, तो कई कई बोलते हैं नहीं चलना पड़ेगा, नहीं नहीं हम रहेंगे ही नहीं, हम जा रहे हैं। तो उस हिसाब से कैसे निकाला जाता है उसकी देखेंगे। कई लोग ऐसा नहीं होते, 10 लोग जा रहे, नहीं हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे नहीं, फिर भैया चल लो भैया, तो तब सुनता है। तो आइए उन्हीं का निकाला जाता है क्या, जब समूह में एक व्यक्ति निकल जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल को। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, जिनकी औसत आयु क्या है भैया, 28 वर्ष है। अब औसत आयु के लिए सबसे पहले हमने आपको बता देते हैं कि हमने क्या बताया था। औसत आयु का सूत्र क्या बताया था, कितने लोगों को मालूम है। औसत आयु बराबर कुल, कुल क्या है भैया, कुल योग बटा कुल संख्या। समझ में आया भैया, ये कितने लोगों को मालूम है। औसत आयु बताए थे कुल योग बटा कुल संख्या। समझ में आया भैया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 है। सबसे पहले इनकी कुल आयु निकाल लीजिए। कुल आयु निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि 28 गुणे 10, तो 28 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 280। समझ में आया भैया। तो ये कुल आयु इनकी निकल गई। भैया औसत आयु बताए थे, औसत आयु में कुल आयु का गुणा कर दीजिए तो कुल आयु निकल गई। यहाँ पे एक व्यक्ति सनकी था, पागल था, नौकरी लगने पर चला गया। अब उसमें से एक ज्यादा सनकी नहीं था, मैंने गलत कह दिया, सनकी होता नौकरी कैसे। अब उसमें एक व्यक्ति क्या था, समझदार था, टैलेंट था। अब उसकी नौकरी लग गई, चल गया, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हुई, बढ़ गई। समझ में आया भैया। औसत आयु क्या हुई, 1 वर्ष बढ़ गई। तब बढ़ गई तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 28 औसत आयु थी, 10 लोग थे। जब एक जाएगा, अगर जाने पर देखिए, जाने पर नौकरी वाला, नौकरी वाला छोकरी मत समझ लीजिएगा, नौकरी वाला। अब यहाँ पे औसत आयु में क्या हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो 28 की जगह क्या हो जाएगा, 29, और 10 की जगह क्या हो जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं भैया, 10 थे, एक चला गया, यहाँ क्या बच जाएगा, 9। तो 9 का भाग 9 का गुणा कर दीजिए, 9 नवा, ऐसे पहाड़ा नहीं पढ़ते थे, दुई के दुई, तब वहां से बोलते थे दुई के दुई, दुई दूनी 4, तो दुई दूनी 4 बड़ा मजा आता था पढ़ते थे। तो 9 नवा 81, 81 का ही 8 लगा, समझा, सॉरी 81 का ही 1 लगेगा, समझा। 9 दूनी 18, 18 और 8 जोड़िए, 18 4 22 4 26, तो कितना हुआ, 261। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कुल आयु निकल गई, ये निकल गया जाने पर, नौकरी से जा रहे हैं हम इस शहर को छोड़ के, देखना आबाद रहना, वही हाल हुआ इनका। अब क्या हुआ ये बताइए, अगर हम दोनों में से घटा लें तो उस व्यक्ति की, जाने वाले व्यक्ति की आयु निकलेगी कि नहीं दोस्तों, जाने वाले व्यक्ति की आयु, जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या निकलेगी, पहले 280 माइनस 261, 10 में से एक गए 9, यह बताना पड़ेगा कि हाँ भैया ये 0 है, 0 से नहीं घट रहा है, तो 0 गया 8 के पास, भैया हमका उधार नहीं, हमारे बच्चे बीमार है, तो 8 वाला बोलता है ले लो हमसे, तो 8 दिया तो यहाँ 10, 10 में से गए 9, अब यहाँ उधार दे दिया तो यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1, यहाँ कुछ नहीं, तो 19 वर्ष। कितना भैया, चला बड़ा 30 तक था, 19 वर्ष में नौकरी पा गया, ठीक है। तो 19 वर्ष जाने वाले जो व्यक्ति की आयु थी वो कितना होगा दोस्तों, 19 वर्ष होगा। समझ में आ रहा है, 19 वर्ष होगा। तो इस चीज को समझ जाइए, समझना, इसको नोट करिए। तो नीचे वाला फिर बताते हैं दोस्तों, मिटा दे।
इसको भैया आप स्क्रीन रोक दिया करिए, आपको जो नोट करना हो ना तो स्क्रीन मतलब इसका वो कर दिया करिए। देखिए इसमें कुछ था भैया, बस दिख रहा था हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, और था कुछ भी नहीं, जैसे बस दिख रहा था कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन था कुछ भी नहीं था। समझा भैया? अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल देखिए कैसे हल करते हैं। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। समझना, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमको कुल आयु निकालना है। कुल आयु निकालने के लिए कितने लोग बता सकते हैं? डायरेक्ट बताइए। कुल आयु बराबर 20 गुणे क्या हो जाएगा? 12। 20 गुणे 12 होगा ना? दिख रहा है कि नहीं भैया? नहीं दिख रहा है, नीचे लिखते। अगर कुल आयु की बात किया जाए, कुल आयु बराबर 20 गुणे क्या होगा? 12। 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24। ये क्या हुआ भैया? कुल आयु निकल गया, 12 दूना 24। ना, ये आपकी कुल आयु। अब क्या करा? एक लड़का चला गया। कहाँ चला गया? गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। वो इधर सेटिंग किया था, उधर भाग गया। एक लड़का चला गया, इसलिए नहीं लिखे भाग, गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए लिख दिए एक लड़का चला गया, मतलब चला गया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ गई। कितने पॉइंट की? 0.2। देखिए आप हड़बड़ाइए मत, कुछ भी नहीं है। अब देखिए औसत आयु कितना है? 12 है। समझना, 12 है, 12.0। अब इसमें 0.2 की कमी आई है। समझना, कितना कमी आई भैया? 0.2 की कमी आई, घटा दीजिए। 10 में से 2 गए 8। समझना, 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पे क्या बचा? 1, तो 11.8 आएगा। समझना, कमी आने के बाद। तो समझिए लड़का क्या है भैया? चले जाने पर, लड़के के जाने पर आयु, कुल आयु, कुल ना। अब कुल कितना होगा? अब ध्यान दीजिएगा, 20 लड़कों में कितने बचेंगे भैया? 19 लड़के बचेंगे। अब औसत आयु कितना हो जाएगा? 11.8 हो जाएगा। समझना भैया, 11.8 हो जाएगा। इसका गुणा करिएगा, 19 अट्ठे होता है 152, 19 अट्ठे 152 होता है। 2 लिख लिए, 15 हासिल लग गया। 19 से करना 19, 19 15 जोड़िए, 19 25, 25 10 35 से 34 हासिल लगा 3। 19 से करना 19, और 19 3 20 21 22। समझना, और कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद आप जोड़ लीजिएगा। समझना भैया। अब क्या करना है भैया? अब देखिए यहाँ समझ में आ रहा है भैया, ये निकला 224.2, ये 240 है। अब बोल रहे हैं जो लड़का भागा था लेके लड़किया को, तो उसकी आयु, तो पुलिस बोल रही है आज अब उसकी खैरियत नहीं, अगर 18 के नीचे हुआ तो समझ जाइएगा आज। तो देखते हैं निकाल के, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 240 माइनस 224 पॉइंट यहाँ 0.2। चलिए यहाँ गया 10 में से 2 गए 8 हुआ, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 3 में से 2 गए 1। अरे ससुरा, 15 ही साल में फरार हुआ है भैया। 15 साल 8 महीना में लेके फरार हुआ है। अब क्या होगा उसका? जो मंजूरे खुदा होगा। देखिए बताइए, ये जमाना है, 15 साल में फरार हो गया। फरार हो जा, हमारा क्या लेके जाएगा, लेकिन जा, अब उसके माँ बाप अगर ले लिए ना भैया एक्शन, तो चला जाएगा। समझ में आया? ये चीजें समझ में आई। पहले आप किसी चीज का कुल आयु निकालिए, घबराइए मत किसी चीज का। 0.8 कैसे आया यहाँ हमने बता दिया। सुना, तो लड़के की आयु जो निकलेगी इसमें दोनों में घटा दीजिए। समझ में आया भैया? नोट करिए दोनों को। अब देखिएगा दोस्तों, इसको बस लास्ट एक समझ लीजिए, फिर कल समझाएंगे। यहाँ बोल रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में, जब यहाँ देखिए समूह में एक व्यक्ति के स्थान पे जब नया व्यक्ति रखा जाए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे दिया है कि जब 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 की गिरा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रखा जाता है, तो औसत भार में 1 की गिरा बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार बता रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको सिर्फ औसत भार यहाँ पे दिया गया है, और कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया।
बस 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाता है। समझ में आया भैया? तो हम 10 व्यक्तियों का अगर औसत निकालेंगे, अगर हमको 1 किग्रा बढ़ता है तो अगर हम औसत निकालेंगे जो बढ़ता है, औसत बढ़ने पर अगर 10 है गुणे 1 तो 10 ही बढ़ेगा भैया। 10 गुणे 1 10 ही बढ़ा, तो बढ़ा कितना? 10 बढ़ा। इसका मतलब ये 60 था, 10 बढ़ा तो 60 धन 10 मतलब 70 वर्ष। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया? देखिए, जब औसत बढ़ने पे यहाँ 10 व्यक्तियों की चर्चा है तो बढ़ा कितना? 1 बढ़ा, तो 10 करना 10 बढ़ा औसत। अब पहले से 60 है तो बढ़ा ही है, तो 60 धन 10 70, सीधी सी बात है। सुनना, यही चीज था, बस और कुछ भी नहीं है इस सवाल को लगाने के लिए। सुनना भैया, इस चीज को कुछ भी नहीं था लगाने के लिए, इसको इसी हिसाब से बस लगा दीजिए। समझ में आया दोस्तों? अब एक और देख लीजिएगा, नीचे वाला क्या बोल रहा है? एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें 80 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया। अब औसत भार 3 किग्रा की कमी हो गई। समझ में आया? अब 6 व्यक्ति थे, कितने किग्रा की कमी हुई? कमी हुई। जब कमी हुई तो 6 व्यक्ति थे, कितने कमी हुई? 3, तो 6 तिरिक 18 किग्रा की कमी हुई। लेकिन नए व्यक्ति का भार पूछ रहा है, तो जब कमी होगी भैया तो नए व्यक्ति का भार, अगर नए व्यक्ति का भार जब पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, 80 माइनस क्या होगा? 18। तो 80 माइनस 18, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से गए 6, 68 केजी होगा। समझ में भैया? 68, 10 में से 8 गए 2 ही होगा ना, अरे सॉरी, 10 में से 8 गए यहाँ पे 2 ही होगा, तो अब 62 केजी जो होगी इसकी आयु निकलेगी। समझ में आया दोस्तों? तो इस हिसाब से हम लोग इसको हल करेंगे। तो जिस हिसाब, अब देखिएगा कल हम लोग जो चलेंगे, जब समूह में व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए, इन सब के बारे में कल हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।